ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 167 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 34 का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। भगवान कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। पिछले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भगवान के विषय में और ज्ञान यज्ञ की परिभाषा क्या बताई कि तत्वदर्शियों के मुख से जो कृष्ण कथा निकलती है, कृष्ण के विषय में ज्ञान निकलता है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना, आत्मसात करना, यही ज्ञान यज्ञ है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, प्रश्न निकला कि हे भगवान, आप कह तो रहे हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, परंतु ये ज्ञान मुझे मिलेगा कहाँ? ये ज्ञान मुझे मिलेगा कहाँ? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, वह तुम्हें निश्चित रूप से सत्य का ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास हो। अगर हम किसी कुम्हार के पास जाकर या लोहार के पास जाकर शास्त्रों का ज्ञान मांगेंगे तो नहीं दे पाएगा। अगर उसके पास जाएंगे तो उसके पास जो वस्तु है वही मांगेंगे तब दे पाएगा। अगर ब्राह्मण के पास जाकर कुल्हाड़ी मांगेंगे तो क्या वहां पे मिलेगा? उसके पास शास्त्र है, जिसके पास जो उपयोगी वस्तु है उसके पास वही जाकर मांगे, तब हमें प्राप्त होने की संभावना रहती है, वरना व्यर्थ में समय हम बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे दिव्य व्यक्ति के पास जाओ जो मेरे बारे में जानता हो, वह तुम्हें निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करेगा। आज संसार में जीव अर्जुन की भांति युद्ध क्षेत्र में तो पहुंच गए, पर अविद्या के कारण निराश, हताश और दुखी हैं। भक्तों, आज का मनुष्य अर्जुन की भांति अपने युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र, इस भौतिक जगत में अपने मुकाबला करने के लिए उतर तो गया, परंतु अविद्या के कारण, ज्ञान के अभाव में अर्जुन की भांति अर्जुन भी बड़े जोर शोर के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर बड़ा आसानी से पहुंच गया। भगवान से कहने लगा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, मैं देखूं तो सही मुझसे युद्ध करने के लिए कौन आए हैं। आज का मनुष्य भी भगवान से कहने, परमात्मा के निर्देश देते हुए कहता है कि मुझे मेरे युद्ध क्षेत्र में तो ले चलो, पहुंच भी जाता है, परंतु अर्जुन की भांति अविद्या के कारण हताश निराश बैठा रहता है। मुझे करना क्या है? सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, किससे मुकाबला करूं? उस अवस्था में हमें चाहिए कि अर्जुन ने क्या किया, हमें भी वही करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को अपना समर्पण प्रदान किया और उसकी जो शिष्यत्व है वह स्वीकार किया। और उस अवस्था में भगवान ने जब ज्ञान प्रदान किया, भगवद गीता का ज्ञान, उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन खड़ा हुआ और कहने लगा, बोलो कृष्ण, किसको मानना है? आप और हम भी हताश निराश बैठे हैं। जब भगवद गीता रूपी ज्ञान को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हम अपने युद्ध क्षेत्र में उतरकर सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। भौतिक ज्ञान अर्जित किया हुआ व्यक्ति तो और दुखी रहता है क्योंकि अनेक प्रकार की डिग्री प्राप्त करके उसमें दुर्योधन की भांति अहंकार आ जाते हैं और उस अवस्था में वह गुरु की शरण नहीं जा सकता। जो भौतिक ज्ञान है वह भक्तों ज्ञान नहीं है, वह शिक्षा हमें मात्र आजीविका कमाने के लिए काफ़ी है, परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिकता के बारे में जानने के लिए वो बहुत ही नाकाफी है। इससे अच्छा तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अगर आध्यात्मिकता के विषय में उसका कुछ मार्गदर्शन सही से नहीं हुआ है बचपन से, तो उस अवस्था में व्यक्ति है वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है। अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करके, अनेक प्रकार के पद प्राप्त करके वो कृष्ण कथा सुनने के लिए अपने आप को उपयोगी नहीं समझता है। आप आज देखिए, कहीं ऐसे व्यक्ति हैं जो धनवान है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान आ गया है, वो कथा में नहीं बैठते,
वो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं कि राम तो काल्पनिक थे, कृष्ण तो काल्पनिक थे, सेतु बांधे वह भी काल्पनिक है। अनेक प्रकार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए फिर भी उनकी ज्ञान है वो इतना संकुचित है, कारण अहंकार। भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि 4 वस्तुओं से व्यक्ति गर्वित हो जाता है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि जो 4 वस्तुएं हैं वो व्यक्ति को गर्वित कर देती है, उसमें घमंड पैदा कर देती है। वो वस्तु क्या है? पहला है अच्छे परिवार में जन्म। जिस व्यक्ति को अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और अच्छे विचार अगर प्रदान नहीं किए, अच्छे संस्कार नहीं प्रदान किए, तो स्वाभाविक ही उसके अंदर घमंड आएगा कि मैं उच्च कुल का व्यक्ति हूँ। दूसरा है ऐश्वर्य। दूसरा ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य हो, सौंदर्य हो, अनेक मात्रा में अनेक प्रकार का सौंदर्य हो, वो भी गर्वित हो जाता है। मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। उस अवस्था में वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। तीसरा है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। स्मरण शक्ति है वो तेज होना। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उसके अंदर भी अहंकार स्वाभाविक ही आ जाता है। जिसके पास अधिक मात्रा में ज्ञान होगा और उस ज्ञान को गुरु के मार्गदर्शन में अगर नहीं पड़ा है तो निश्चित रूप से वो हमारे अहंकार का कारण बनता है। चौथा है लक्ष्मी, धन। जिसके पास बहुत मात्रा में धन आ जाए, लक्ष्मी देवी आ जाए, तो वो फिर जमीन पर पांव उसके नहीं टिकते, हवा में फ्लाइट में ही घूमता रहता है। फ्लाइट कहीं नहीं जाता तो पर्सनल हेलीकॉप्टर ले लेता है, चार्टेड प्लान ले लेता है, परंतु जाता हमेशा आसमान के मार्ग से ही। हमारे सामने कोई व्यक्ति आता हुआ दिखता है तो उसको नज़रअंदाज कर देता है, कारण लक्ष्मी देवी के मद में अंधा हो जाता है और उसके पांव है वो जमीन पर नहीं टिकते। भक्तों, दृष्टांत आता है नल कुबेर और मणिग्रीव का। कुबेर जी के 2 पुत्र, धनवान पिता की बिगड़ी हुई संतान, देवताओं के कोषाध्यक्ष है वो है कुबेर जी, और उनके पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव है वो दोनों इतने पिता के धन में इतने मनमस्त थे कि भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जाकर स्नान करने लगे। नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान कैसे कर रहे थे? नग्न अवस्था में अनेक सुंदरी युवतियों के साथ, अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। नारद मुनि हवा में मार्ग से जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि ये जो सुंदरियां थी, जो युवतियां थी, वो तो नारद मुनि को देखकर शर्मा गई। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु वो दोनों अपने पद में इतने मदमस्त थे कि उन्होंने नारद मुनि को भी नजरअंदाज कर दिया। ये होता है धन का नशा। भक्तों, जो देवताओं के पुत्र हैं वह भी इस हद तक जा सकते, तो आप और हम क्या चीज हैं? नारद मुनि ने तुरंत उनको श्राप दिया कि तुम वृक्षों की भांति नग्न हो, फिर भी तुम्हें शर्म और लज्जा नहीं है। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि जैसे श्राप दिया, वो दोनों भयभीत हो गए। नारद मुनि से प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, हम पर कृपा करो। नारद मुनि ने कहा, श्राप दिया है वो भी अच्छे के लिए दिया है। जब तुम जाकर नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष बन जाओ, और जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तब तो उनका उद्धार किया। भक्तों, एक भक्त भले हवा मार्ग से क्यों न जा रहा है, उसमें और एक साधारण जीवों में बहुत अंतर होता है। नारद मुनि हवा मार्ग से जाते हैं, दिव्य शरीर है, परंतु अहंकार नहीं आता, कारण भगवान की भक्ति में लीन है। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, भक्ति में लीन है, वह कितना ही धन आ जाए, ज्ञान आ जाए, सौंदर्य आ जाए, अच्छे परिवार में जन्म हो जाए, फिर भी वो घमंड को स्पर्श तक नहीं कर पाता है, कारण हमेशा अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। इस श्लोक से हम 4 शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम है प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। दूसरा, अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करना। तीसरा, जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। चौथा, जिसने सत्य का दर्शन किया है वही दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो अभी हम इन 4 शिक्षाओं के इर्द गिर्द घूमते हुए इस श्लोक का सार समझने का प्रयास करेंगे। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो निश्चित रूप से कठिन है। इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई है, उसी गुरु परंपरा में रहकर प्रमाणित गुरु के माध्यम से उस ज्ञान को ग्रहण किया जाए, तभी वह ज्ञान है वो शुद्ध हमें प्राप्त हो पाएगा।
गुरु परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति गुरु परंपरा का पालन नहीं करता है, जो आचार्यों के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित नहीं करता है, वह गुरु नहीं बन सकता। आज हम देख रहे हैं कि समाज में आए दिन अनेक तथाकथित गुरु अपनी स्वयं की अनेक प्रकार के दृष्टांत लिए बैठे हैं कि ये मेरा सिद्धांत है। जो ज्ञान श्री कृष्ण से नहीं आ रहा है, गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं आ रहा है, वह ज्ञान है वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। वह ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है वो मात्र अब कुछ अच्छी शिक्षा दे सकता है जो जीवन उपयोगी हो, परंतु आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता उससे। गुरु बनाने की कुछ योग्यता होती है भक्तों। गुरु किसे बनाना चाहिए? मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करने से या तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, शिखा रखने से कोई गुरु नहीं बन जाता, या कुछ अच्छी अच्छी मीठी बातें करने से किसी को गुरु बनाना ऐसा ठीक नहीं है। गुरु बनाने की कुछ योग्यता होती हैं। अगर व्यक्ति इन योग्यताओं को जानकर, इसको परख कर किसी को गुरु बनाएगा तो जीवन में धोखा नहीं खाएगा। वरना अनेक लोग हैं जो बाद में देखते हैं कहते हुए पाए जाते हैं, हमने तो बड़ी श्रद्धा से गुरु माना था, परंतु संत है वो खोटे निकले। अरे खोट तो तुम्हारी श्रद्धा में थी, खोट तो तुम्हारे विवेक में थी। बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी विवेक के तुमने अपनी शरणागति प्रदान कर ली, मात्र इसलिए ये देखा कि उसके 10,000 शिष्य हैं, मैं भी उसका शिष्य बन जाता हूँ। क्यों भाई? जब अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश दाखिला देना होता है, हम अनेक स्कूलों में निरीक्षण करते हैं कौन सी स्कूल है वो अच्छी है, कौन सा विद्यालय है वो अच्छा है। जब एक बच्चे को प्राथमिक क्लास में प्रवेश करवाने के लिए इतना निरीक्षण करते हैं, तो अपने जीवन की बागडोर जिसको सौंप रहे हैं, क्या उसके विषय में जरा भी ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे? जरा भी उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे? मैं किसको गुरु बनाऊं? या तथाकथित किसी को भी गुरु बनाते चलते फिरेंगे कि उसके इतने शिष्य हैं, मैं भी उसको गुरु बना लेता हूं। आए दिन हम सुनते हैं, एक व्यक्ति कहता है एक ऐसे गुरु हैं जो 12 महीने में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन मात्र दर्शन देते हैं और उनके 10,000 शिष्य हैं, तो मैंने भी उनको गुरु बना लिया। अरे गुरु का अर्थ क्या है? जो गुरु अपने ऊपर आश्रित जन को इस भव बंधन से मुक्त न करा पाए, वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। गुरु कहलाने योग्य नहीं है अगर वो अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान न करे। अगर वो 12 महीने में एक बार तुम्हें दर्शन देता है तो किस प्रकार तुम मुक्त हो जाओगे? गुरु का अर्थ है कि जो गुरु है अपने ऊपर आश्रित जन है, उनको ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के उपदेश के द्वारा उसे भव बंधन से निकालने का रास्ता प्रशस्त करे। हमें चाहिए कि गुरु के द्वारा निर्देशित ज्ञान को समय समय पर सुनते रहे और उसे जीवन में उतारते हुए उसके अनुसार जीवन निर्वाहन करें, तभी जीवन में आप आध्यात्मिक मार्ग को अपना पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु बनने की कुछ योग्यताएं। योग्यता क्या है? प्रथम योग्यता है कि गुरु प्रमाणिक परंपरा संप्रदाय से होना चाहिए। गुरु है वो प्रमाणिक परंपरा अर्थात संप्रदाय से होना चाहिए। पिछले सत्रों में हमने पढ़ा था कि 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। जो उन संप्रदायों के अंतर्गत ज्ञान अर्जित करता है वह व्यक्ति गुरु बनाने योग्य है। यह है प्रथम योग्यता। पद्म पुराण में वर्णन आता है, संप्रदाय विहीन ए मंत्रस्ते निष्फलम अतः। यदि गुरु किसी संप्रदाय में नहीं है और शिष्य उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता है तो उसे मंत्र का फल उसे नहीं मिलता। पद्म पुराण प्रमाण भक्तों, अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय के अंदर जो गुरु नहीं है उसके द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी योग्यता, गुरु श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाला होना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन। गुरु है वो श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाला होना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के न होए, ए न कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कौन व्यक्ति शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन है वो विप्र है, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानता तो वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से जानता है तो वो गुरु बनाने योग्य है। जन्म है वो किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में क्यों न लिया हो, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करके उस अवस्था तक पहुंच जाता है, फिर जाति है वो मैटर नहीं करती। जाति से वो ऊपर उठ जाता है, उसके लिए कोई जात पात का नियम नहीं रह जाता। तीसरा है, गुरु का अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। तीसरा है, गुरु का अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। भक्तों, अगर गुरु स्वयं की इंद्रियों का अपने वश में नहीं कर पाता है तो वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं
वाञ्छवेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरः उपस्थवेगम् एतान् वेगान् यः विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। अर्थात वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। जिस व्यक्ति के वाणी का वेग कंट्रोल में है, मन का वेग कंट्रोल में है, उदर का वेग कंट्रोल में है, उपस्थ यानी कि जनेंद्रियों का वेग है वो कंट्रोल में है, समस्त प्रकार के इंद्रियों पर अगर नियंत्रण है, वही व्यक्ति गुरु बनाने योग्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर अपने स्वयं की इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति दूसरों का क्या कल्याण करेगा, दूसरों का क्या उद्धार करेगा। तो चौथा है गुरु का आचरण शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। चौथा सिद्धांत भक्तों कि गुरु जो कह रहे हैं वो शास्त्रों के निर्देशानुसार होना चाहिए, मन घड़न तरीके से नहीं, मुझे ऐसा लगता है, नहीं। गुरु जो कह रहा है शास्त्रों से मेल खाता है कि नहीं, गुरु साधु शास्त्र तीनों से एक दूसरे का मिलन होना चाहिए। जो गुरु कह रहे हैं वो शास्त्रों में उसका प्रमाण होना चाहिए। इसलिए तो हम एक जगह पे कह रहे हैं, तो पद्म पुराण अनेक प्रकार के पुराणों का उदाहरण देकर कि वहाँ पे ऐसा लिखा है, आप चाहे तो वहाँ जाकर उसकी पुष्टि कर सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आचार प्रचार नामेर कर दोई, कार्य तुम ही सर्वगुरु तुम ही जगत संसारे। जब तुम शास्त्रों के अनुसार आचरण करेंगे तब तुम विश्व के गुरु बन जाएंगे। जब तुम शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में आचरण करेंगे तब व्यक्ति गुरु बन जाएगा, वरना जो आचरण नहीं करता वह गुरु बनने योग्य नहीं है। स्वयं तो कहता है बच्चों नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, और स्वयं भर भर के कर रहा है, बैठे बैठे सिलम पी रहे हैं, अनेक प्रकार के गांजा फूंक रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं, चाय तंबाकू अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, और मात्र दूसरों को उपदेश दे रहे हैं ये सब नहीं करना है। क्या वो सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं के जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है गुरु हरिनाम का प्रचार करने में पारंगत होना चाहिए। पांचवा है गुरु है वो हरिनाम का प्रचार करने में पारंगत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठकर साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और उसके तेज से हरिनाम का प्रचार हो रहा है, लोग अनेक प्रकार के आकर उसको देखकर प्रभावित हो रहे हैं, वह भी व्यक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ है। परंतु गुरु को चाहिए कि वो हरिनाम का प्रचार है वो बहुत भर भर कर करे, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुई है शिक्षा, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, उससे समाज का भी कल्याण होना चाहिए। जो तुम पर आश्रित जन है, जिसको तुम शिष्य स्वीकार कर रहे हो, उसे हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम बांटो। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, और आज देख रहे हैं कि गोरे लोग, काले लोग, हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में मग्न है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं। क्यों? गुरु श्रील प्रभुपाद ने कृपा बांटी। तब गुरु को चाहिए कि हरिनाम की महिमा का यशोगान जन जन तक पहुंचाए, ताकि जीव हरिनाम का जप कर सके और भगवत धाम जा सके। गुरु को चाहिए कि वो हरिनाम का प्रचार कर सके और लोगों का उद्धार कर सके। आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से जो गुरु है वो साधारण व्यक्ति तो छोड़ो, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री, उन तक भी पहुंच रहे हैं। कभी कल परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मौनी रॉय करके एक हीरोइन है, वो मंगलाचरण कर रही है, श्रील प्रभुपाद को, आचार्यों का मंगलाचरण करती हुई प्रतीत हो रही है, और भगवद गीता के अनेक कोट से वो इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल रही है। कहाँ से आया परिवर्तन? आचार्यों के प्रचार के द्वारा। अगर वो प्रचार नहीं करते तो दो लोग हैं वो नशे में ही पड़े रहते हैं, परंतु उसने एक पोस्ट किया, लाखों लोगों ने उसको देखा, और हो सकता है कि उससे प्रेरणा लेकर वो लोग भी प्रेरित हों। तो ये गुरु को चाहिए कि वो हर एक जीव तक जाए और हरिनाम का प्रचार करे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करे। ये है गुरु की 5 योग्यता। अगर उसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर 5 योग्यता है तो वो गुरु बनने योग्य है, वरना आप इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं, इस ज्ञान को जानकर कि मैं गुरु बना रहा हूं, क्या गुरु बनाने योग्य है? अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो गुरु मत बनाओ भक्तों। लेट बनाएंगे चलेगा, परंतु गुरु सच्चा होना चाहिए। जब तक गुरु नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करो। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के गुरु है श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण है वो जगत के गुरु हैं। अगर कोई गुरु नहीं बनाया तो कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भगवद गीता के मार्गदर्शन में अपना जीवन का कल्याण करो।
भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण है वो आदि गुरु है, भगवान है वो आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का जो व्यक्ति है वही व्यक्ति भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान कर सकता है। वरना जो गुरु परंपरा में नहीं आया है वो तथाकथित ज्ञान प्रदान करेगा जो हमें भगवान तक ले जाने में सहायक नहीं होगा। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति मनगढ़ंत विधि के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, शुद्ध ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, जैसा कि आज के पाखंडी लोग करने लगे हैं। श्रीमद् भागवतम 6.3.19 का कथन है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। जो ज्ञान भगवान ने दिया है तो भगवान के बारे में जानने के लिए दिया है। तो अगर कोई ज्ञान हमें भगवान के बारे में न बताकर भगवान से दूर लेके जा रहा है तो वो ज्ञान है वो शुद्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से ज्ञान अर्जित करने से आपका सर्वनाश हो सकता है। महाप्रभु कहते थे, मायावादी भाष्य सुने है सर्वनाश। अगर कोई व्यक्ति तथाकथित ज्ञान प्राप्त करता है मायावादियों से तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अनेक प्रकार के शास्त्र, अनेक प्रकार के ग्रंथ हमारे पास हैं, परंतु हम स्वयं के अध्ययन द्वारा उसको पारंगत नहीं हो पाएंगे। स्वयं के अध्ययन द्वारा उस ज्ञान को शुद्ध रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनेक अर्थ निकलते हैं। जब तक गुरु के मार्गदर्शन में नहीं समझेंगे हमारे जीवन में वो प्रभाव नहीं डालेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। मैंने स्वयं ने पहले 3 बार भगवत गीता पढ़ी थी, कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु जब गुरु के मार्गदर्शन में उसको समझने का प्रयास किया तब जाकर हर एक श्लोक का अलग ही अर्थ समझ में आ रहा है। एक श्लोक तो छोड़ी, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ समझ में आ रहा है भक्तों। वरना कहते थे ये गीता तो अर्जुन के लिए, हमारा क्या लेना देना, मात्र गुरु ने कहा इसलिए पढ़ रहे हैं। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, संख्या बढ़ाने के लिए पढ़ रहे थे, परंतु उससे हमारे जीवन में परिवर्तन कोई नहीं आ रहा था। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभाव पूर्ण नहीं होगी। बिना विनीत भाव तथा सेवा के गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभाव पूर्ण नहीं होगी। रावण की भांति नारद मुनि के सामने जाके तलवार लेके खड़ा नहीं होना है, मुझे ज्ञान दो। गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से सेवा करो और उनसे उचित जिज्ञासा करो। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। अर्जुन ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई। अनेक प्रकार के शास्त्रों का इसी से तो निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा करी, संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया गया। जब हम भी उचित जिज्ञासा करेंगे, गुरु है वो निश्चित रूप से आपको सत्य का दर्शन करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम गुरु के पास जाकर उनकी सेवा में संलग्न हो। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। जब गुरु को लगेगा कि शिष्य है वो ज्ञान अर्जित करने के लिए अभी उचित पात्र है, तब निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करेंगे। वरना हम देखते हैं कि अगर कोई दूध लेने जाना है और आप कपड़े की थैली लेके जाएंगे, क्या दूध प्राप्त होगा? उसी प्रकार अगर शिष्य के अंदर वो ज्ञान अर्जित करने की पात्रता है तो निश्चित रूप से गुरु है वो ज्ञान हमें प्रदान करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर पात्रता का निर्माण करना है। हमें वो ऐसा चरित्र बनाना है कि उसमें ज्ञान है वो गुरु है वो उस झोली में डाल सकें। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की वर्णना की गई है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में निरर्थकता और अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, उटपटांग जिज्ञासा और अंधानुगमन यानी एक दूसरे का गमन करना, बिना विवेक के उसका दोनों का भर्त्सना किया है। आज अनेक लोग आए दिन कैसे भी प्रश्न पूछते हैं, मैं इस बात को भली भांति जान सकता हूँ। आए दिन अनेक लोगों के ऐसे ऐसे उटपटांग प्रश्न होते हैं जिससे जीवन का कोई औचित्य नहीं होता, जिससे ज्ञान के विषय में कोई वर्धन नहीं होने वाला। अगर ज्ञान अर्जित करना है तो उचित जिज्ञासा करनी चाहिए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। शिष्य को चाहिए कि न मात्र विनीत होकर सुने बल्कि स्पष्ट ज्ञान अर्जित करें। अगर थोड़ी सी भी शंका है गुरु के सामने क्लियर करें। उनको सामने बार बार प्रश्न पूछे, परंतु सिद्धांत है वो क्लियर सीखना चाहिए। उसमें जरा सा भी कोई
हमें मन को मार कर उसको सहन नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो वो ज्ञान है वो हमें भगवान के शरणों तक नहीं ले जाएगा, रास्ते में ही कहीं भटका देगा, क्योंकि हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। तो यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाएगा। गुरु है वो स्वभाव से ही दयालु होते हैं, करुणामय होते हैं। अगर शिष्य है वो स्वभाव से ही प्रेम के साथ गुरु की सेवा करके उनसे ज्ञान अर्जित करेगा तो निश्चित रूप से वह ज्ञान हमारे जीवन का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।